तो हेलो गाइस, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल जय स्टूडेंट वन में हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, मैं अर्जुन कुमार आप सभी को मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हैं। और आप लोगों को फर्स्ट टाइम यूट्यूब में पूरा सिलेबस की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त में होगा, बिल्कुल फिक्स वर्जन में पढ़ाई होगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, साथ ही अगर फेसबुक से भी देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले हम सिलेबस की ओर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस है कि नंबर सिस्टम, बॉडमास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स और एज कैलकुलेटर। सिलेबस लगभग सभी को पता होगा। अगर आप लोग रेलवे का या एसएससी का या कोई भी जनरल कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग यहीं से आप लोग तैयारी कीजिए, बिल्कुल फ्री में होगा, बिल्कुल पूरा फुल सिलेबस होगा। तो आज आप लोगों को डेमो क्लास है और डेमो क्लास में आप लोग अभी सिखाने वाले हैं विभाज्य का नियम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट 15 मिनट विभाज्य का नियम। नंबर 1, रूल ऑफ टू, दो के विभाज्य का नियम। मान लीजिए कोई भी संख्या है, हम कैसे पता करेंगे ये संख्या दो से विभाज्य होगा। एक संख्या ले लेते हैं 2 4 6 8 9 1, 2 4 6 2 3 0। ये दोनों संख्या में से कौन दो से विभाज्य होगा? अगर किसी संख्या की इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 रहे तो वो 2 से विभाज्य हो जाएगा। इसका मतलब कि ये संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगा, ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे 1 है, इसीलिए वो 2 से विभाज्य नहीं होगा। चलो आगे दिखाते हैं 4 का विभाज्य का रूल। रूल ऑफ 4, कोई भी संख्या 4 से विभाज्य कब होता है? चलिए एग्जाम्पल एक को ले लेते हैं। अगर किसी संख्या के अंतिम 2 डिजिट 4 से विभाज्य होता है तो वो 4 से विभाजित होगा। 2 4 6 8 4। अब कैसे पता करें ये 4 से विभाज्य होगा कि नहीं? अगर इसका 2 डिजिट, अंतिम 2 डिजिट अगर 4 से विभाजित हो जाता है तो वो पूरा पूरी 4 से विभाजित हो जाएगा, अदरवाइज 4 से विभाजित नहीं होगा। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, 8 जो 4 से विभाजित होता है, 4 भी 4 से विभाजित होता है, मतलब ये संख्या पूरा 4 से विभाजित हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं 3 8 4, डिवाइड करके भी देख लेते हैं। 20 24 4 4 7 28 4 कट गया, पूरा कट गया ना। मतलब कि इसका अंतिम 2 डिजिट अगर 4 से विभाजित होगा तो वो संख्या पूरा पूरी 4 से विभाजित होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा, चाहे कितना बड़ी संख्या रहे। हो गया ना। चलो 8 का विभाज्य का रूल, रूल ऑफ 8। हम कैसे पता करें कि कोई भी संख्या 8 से विभाजित कब होता है? अगर उसका अंतिम 3 डिजिट, कोई भी संख्या ले लेते हैं, अगर इसका अंतिम 3 डिजिट 8 से विभाजित होगा तो वो संख्या पूरा पूरा 8 से विभाजित होगा, अदरवाइज वो 8 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है ना। चलो सेम उसी तरह का 16 का विभाज्य नियम। अंतिम 4 डिजिट, मान लीजिए 2 है, 2 का सिंगल डिजिट माने थे, 2 का 1 डिजिट ना। 4 है, 4 मतलब क्या? अंतिम 2 डिजिट मतलब 2 इंटू 2 है ना। अब 8 आया तो क्या 2 2 2 मतलब अंतिम 3 डिजिट। सेम 16 का भी है, 2 2 2 2 मतलब अंतिम 4 डिजिट देखना है। चलो 2 के रूल के जैसा ही 5 का रूल होता है, 5 के विभाज्य का नियम होता है 2 के रूल के बिल्कुल सेम कॉपी। अब रूल ऑफ 5, कोई भी संख्या 5 से विभाजित कब होता है? अगर किसी संख्या की इकाई के स्थान में, इकाई स्थान मतलब क्या? 4 6 2 7 5, अगर ये हो गया उसका इकाई स्थान,
अगर 5 या 0 रहे तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब रूल ऑफ 25 सेम उसी तरह का, जैसे 2 का विभाज्य में क्या अंतिम एक डिजिट को देखे थे कि अगर 2 से विभाजित होता है तो 2 से विभाज्य होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसी तरह का 5 का विभाज्य का रूल है कि इकाई के स्थान में अगर 0 और 5 मतलब एक डिजिट है कि नहीं, 5 से विभाजित होता है तो 5 से विभाजित हो जाएगा। हम लोग देखे थे नेक्स्ट 2 के बाद 4 देखे थे ना, 4 में क्या अंतिम 2 डिजिट देख रहे थे कि 4 से विभाजित हो जाता है तो 4 से विभाजित होता है। सेम उसी तरह का है कि कोई भी संख्या 25 से तभी विभाजित होगा जब उसका अंतिम 2 डिजिट ना 25 से विभाजित हो जाएगा तो 25 से विभाजित हो जाएगा। मान लीजिए कोई भी संख्या ले लिए, हाँ, अगर अंतिम 2 डिजिट है, देखिए ये अंतिम 2 डिजिट है, अगर 25 से विभाजित हो जाता है तो पूरा पूरे 25 से विभाजित होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 25 से विभाजित होगा कि नहीं, 75 हो जाएगा, मतलब ये संख्या पूरा पूरे 25 से विभाज्य है। मतलब सेम रूल ऑफ 2, 2 का जो रूल है वो 5 का है, 4 का जो रूल है वो 25 का है, ठीक ना। 8 का जो रूल है वो 125 का है। अब 16 का जो रूल होगा बस 7 ना रूल। चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सीखना बहुत जरूरी होता है ना, आगे जाके दिक्कत होता है। अब रूल ऑफ 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल ऑफ 3। कोई भी संख्या 3 से विभाजित कब होता है, अगर सभी संख्याओं का जोड़ 3 से विभाज्य हो जाता है तो वो 3 से विभाज्य होगा, अदरवाइज वो 3 से विभाज्य नहीं होगा। चलिए एक संख्या लेते हैं 2 3 4 6 7 8 9। क्या ये 3 से विभाज्य है? सभी संख्या को पहले हम जोड़ लेंगे, उसके बाद 3 से विभाज्य करेंगे। अगर वो पूरा पूरी विभाज्य हो जाता है तो ये संख्या 3 से विभाज्य होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो चलिए 3 से विभाजित होता है, 6 3 से विभाजित होता है, 9 भी 3 से विभाजित होता है, 8 7 15 15 भी 3 से विभाजित होता है, बच गया कि 4 क्या 3 से विभाजित होता है? मतलब क्या ये 3 से विभाजित नहीं होगा। मतलब हमको क्या 3 से विभाजित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके स्थान पे या तो 3 या तो 6 लेना पड़ेगा, तो ये 3 से विभाजित हो जाएगा। अब देखो बच गया क्या 6 3 से विभाजित होता है कि नहीं होता है? हाँ, हो जाएगा। तो ये पूरा पूरी 3 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना। सेम रूल ऑफ 9 का होता है। रूल ऑफ 9 के विभाजन का नियम भी सेम होता है। अगर सभी संख्याओं का जो अगर 9 से विभाजित हो जाता है तो 9 से विभाजित होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। मतलब 3 के विभाजन के नियम के जैसा ही 2 कॉपी है कि नहीं। तो एक संख्या ले लो, कुछ भी संख्या ले लेते हैं। क्या ये 9 से विभाज्य है? देख के पता कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो क्या बोले सभी अंकों का जोड़ अगर 9 से विभाजित होता है तो वो 9 से विभाज्य होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो चलिए 2 7 9 खत्म हो गया, जोड़ करके जा रहे हैं ना। 9 खत्म हो गया, 10 8 18 हो गया ना। तो क्या 18 9 से विभाजित नहीं होता है? होता है। मतलब क्या ये 9 से पूरा पूरी विभाजित हो जाएगा। अगर यहाँ 6 की जगह 5 होता तो क्या विभाज्य होता है? वो नहीं होता। अब रूल ऑफ 6, रूल ऑफ 6 6 का विभाजन का नियम क्या बताता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको देखना है कि 6 को किससे किससे गुना करने से 6 होगा और दोनों के बीच का एचसीएफ 1 होना चाहिए। क्या 2 और 3? अब देखो दोनों के बीच का एचसीएफ क्या है? 1 है ना। मतलब 6 उसी संख्या से विभाजित होगा जो 2 और 3 से विभाजित होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो 2 और 3 से कौन कौन संख्या विभाजित है? मान लीजिए वो संख्या ले लेते हैं 3 6 9 2। अब ये मतलब कि सबसे पहले 2 से विभाजित होने के लिए वो सम संख्या होना चाहिए। इसका मतलब विषम संख्या तो कभी भी 6 से विभाजित नहीं होगा ना। काहे कि 2 और 3 से विभाजित होगा तभी वो 6 से विभाजित होगा। तो 2 तो हमेशा सम संख्या को विभाजित करता है ना। तो चलो सम संख्या है मतलब 2 से विभाजित होगा। अब 3 का विभाजन का रूल वही बताए, खत्म खत्म हो गया ना। 3 दिया 9, लेकिन ये कट रहा है? नहीं कट रहा है ना। तो हमको क्या लेना पड़ेगा यहाँ? ये 6 तो ले सकते हैं ना।
6 लेने से वो कट जाएगा। मतलब वो जो संख्या हम लिए थे वो 3 से विभाज्य नहीं था, सिर्फ 2 से विभाज्य था। ठीक है ना। चलो अब रूल ऑफ 12, रूल ऑफ 12 ना, 12 के विभाज्य का नियम क्या बताता है? सेम वही करना है, 3 और 4 से गुना करने से 12 होता है। अब देखो ये और दोनों का एचसीएफ कितना बन रहा है? एक बन रहा है। कितना बना? एक। क्या बोलेगे? दोनों का एचसीएफ 1 होना चाहिए। ठीक ना। तो मतलब जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होगा वो 12 से विभाजित होगा, अदरवाइज वो 12 से विभाजित नहीं होगा। तो एक संख्या ले लेते हैं। 3 से विभाजित का रूल क्या हुआ? 4 का विभाजित का रूल, फिर हमको जाना पड़ेगा पीछे। 4 का विभाजित का रूल क्या बता? 3 2 डिजिट 4 से विभाजित होना चाहिए। ठीक ना। तो चलो 4 से विभाजित कर लिए। 4 से विभाजित होता है क्या? 24। चलो क्या ये 4 से 12 से विभाजित होगा? देखो अंतिम 2 डिजिट 4 से विभाजित हो गए, खत्म। अब 3 का विभाजित का रूल क्या होता है? सभी का जोड़, खत्म। 9 6 3 2 4 6 हो गया ना, खत्म। चलो रूल ऑफ 18, रूल ऑफ 18, दो और 9 ना, 9 दूनी 18, 3 और 6 भी होता है, लेकिन क्या दोनों का एचसीएफ 1 हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। हम क्या बोलेंगे? दोनों का एचसीएफ 1 होना चाहिए। चलो मतलब क्या 18 से कोई भी संख्या तभी विभाजित होगा जब वो 2 से भी विभाजित होना चाहिए और 9 से भी, तभी वो 18 से विभाजित होगा, अदरवाइज वो 18 से विभाजित नहीं होगा। ठीक। चलो अब 2 से विभाजित होने के लिए क्या? मेरा इकाई स्थान में सम संख्या होना चाहिए, अदरवाइज वो नहीं होगा। 9 का विभाज्य का रूल क्या बता है? सभी का जोड़ 9 से विभाजित हो जाना चाहिए। चलो एक ले लिए। ये तो पहले इकाई स्थान में 4 ले लिए, मतलब क्या हो गया? 2 से विभाजित होगा। क्या ये 9 से विभाजित होगा? ये छोटा संख्या ले, 9 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। 5 4 9 और 9 से विभाजित होता है, और देखो 2 से भी विभाजित हो जाएगा, मतलब ये 18 से विभाजित है। ठीक ना। रूल ऑफ 24, 3 और 8 दोनों का एचसीएफ 1 होता है। दोनों का एचसीएफ 1 है कि नहीं है? अब क्या होता है कि 24 से कोई भी संख्या तभी विभाजित होगा जब 3 और 8 दोनों से विभाजित होगा, अदरवाइज वो 24 से विभाजित नहीं होगा। तो 3 का विभाजित का रूल क्या बताता है? सभी का जोड़ 3 से विभाजित होना चाहिए। और 8 का विभाजित का रूल हम पहले बोल चुके हैं कि अंतिम 3 डिजिट है जो 8 से विभाजित होना चाहिए। तो अंतिम 3 डिजिट क्या क्या ले लेंगे? एक 8 ले लिए और एक 24 ले लिए। होगा कि नहीं होगा? अब हमको क्या करना है कि 3 का विभाजित का रूल लगाना है। तो 6 2 4 6, खत्म। अब ये 3 ले लो, 2 ले लो, 5 हो गया। 5 और 8 8 पे 13 13 13 तो नहीं होगा, मतलब क्या यहाँ 1 होना चाहिए तो कट जाएगा। 1 होने से वो कट जाएगा, मतलब क्या होगा? ये 3 से भी विभाजित है, 8 से भी विभाजित है, मतलब ये 24 से विभाज्य है। रूल ऑफ 36। अब 36 का विभाज्य का नियम क्या बताता है? 4 और 9 कोई भी संख्या 36 से विभाजित तभी होगा जो 4 और 9 दोनों से विभाजित होगा, अदरवाइज वो 36 से विभाजित नहीं होगा। तो 4 का विभाज्य का नियम क्या बताता है? अंतिम 2 डिजिट जो है 4 से विभाजित होना चाहिए। और 9 का विभाज्य का रूल क्या बताता है? कि सभी संख्याओं का जोड़ 9 से विभाजित होना चाहिए, अदरवाइज वो विभाजित नहीं होगा। तो अंतिम 2 डिजिट क्या बोले? 4 से विभाजित होना चाहिए, 24। क्या ये 36 से विभाजित होगा? हमको देखना अंतिम 2 डिजिट तो 4 से विभाजित हो गया, हो गया ना।
अब 9 का विभाज्य रूल क्या होगा, सभी का जोड़ 6 3 9 9 हो गया ना। अब क्या हो गया इधर 6 और 3 9 ना, मतलब सब कट गया, मतलब ये 36 से विभाजित होगा, ठीक ना। अब आ जाते हैं 11 का विभाज्य का रूल, ठीक है ना। 11 का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन भी आता है। हाँ, रूल ऑफ 11, ठीक। अब बात है कि 11 के विभाज्य का रूल क्या होता है। कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल 7 8 3 2 5 ले लिए। अगर इसका अल्टरनेट नंबर जो है, अल्टरनेट नंबर ये है, संख्याओं का जोड़ कितना हो गया 10 5 15, ठीक ना। इसका अल्टरनेट संख्याओं का जोड़ का अंतर कितना हो गया 10। अंतर अगर 0 या 11 का गुणज ना, गुणज होता है तो वह 11 से विभाज्य होगा, समझ गए ना। तो क्या ये 11 से विभाज्य है संख्या? नहीं है, कहा कि दोनों के जोड़ का अंतर 0 भी नहीं आया, 11 का गुणज भी नहीं आया, मतलब 11 11 22 33 इस तरह का गुणज आना चाहिए। दोनों में से कुछ आया नहीं आया, मतलब ये 11 से विभाज्य नहीं है। तो 11 से विभाज्य होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 15 आना चाहिए था, तो हमको यहाँ लेना था क्या 7। अगर यहाँ 7 ले लेते तो 15 हो जाता, 15 होता कि नहीं होता, तो घटाने से 0 आता कि नहीं आता, तब 11 से विभाजित हो जाता है। अगर घटाने के बाद 11 या 11 के गुना जाता है तो फिर भी वो 11 से विभाजित हो जाएगा, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन भी आया है ना। अब रूल ऑफ 88, ठीक है ना। 88 का विभाजन का नियम क्या बताता है, हम क्या बोले हैं 88 8 और 11 से मिलकर बना होता है ना, गुना करने से। तो मतलब क्या ये 8 से विभाजित होना चाहिए और 11 से भी विभाजित होना चाहिए। 8 का विभाजन का रूल क्या बताता है कि कोई भी संख्या 8 से तभी विभाजित होगा जब उसका अंतिम 3 डिजिट 8 से विभाजित होगा। और 11 का विभाज्य का रूल अभी बताए, क्या बोले कि अल्टरनेटिव संख्याओं के जोड़ का अंतर 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए, तभी वो 11 से विभाजित होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा, ठीक है ना। अभी क्या होता है, आठ और 11 से विभाजित होगा तो ये 88 से विभाजित हो जाएगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो 8 का विभाज्य का रूल तो सबको पता है, अभी अभी बताएं। 8 का विभाज्य का रूल क्या होता है कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए ना, ठीक ना। तो 8 से विभाजित हो जाएगा। अब 11 का रूल क्या बताता है कि अल्टरनेटिव संख्याओं का जोड़ का अंतर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए, तो वो क्या होता है, तो 11 से विभाजित हो जाएगा, ठीक ना। चलो 9 क्या ये 11 से विभाजित होगा, हो जाएगा, लेकिन 8 से होगा नहीं होगा, क्योंकि इसका अंतिम 3 डिजिट 8 से विभाजित नहीं होता है, ठीक ना। मतलब क्या होगा, इसका अंतिम डिजिट 3 डिजिट 8 से विभाज्य भी होना चाहिए, और 11 का रूल बताता है कि अल्टरनेटिव संख्याओं का जोड़ का अंतर 0 या 11 का गुणज होने चाहिए, ठीक ना। रूल ऑफ 99, रूल ऑफ 99 कैसे होगा कि कोई भी संख्या 99 से तभी विभाजित होगा जब वो 9 और 11 से होनी चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच का HCF कितना है, 1 है ना। तो 9 का विभाज्य का रूल तो अभी अभी 4 5 बार बोले,
पता हो जाना चाहिए कि सभी अंकों का जोड़ 9 से विभाजित होगा तो वो 9 से विभाजित होगा, अदरवाइज जो 9 से विभाजित नहीं होगा। और 11 का रूल क्या बोले, अभी अभी एक उदाहरण भी देके दिखाए कि अल्टरनेटिव संख्याओं का जोड़ का अंतर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए, तो वो 99 से तो 11 से विभाजित हो जाएगा। और अगर 9 और 11 दोनों से विभाजित होता है तो वो 99 से भी विभाजित हो जाएगा, ठीक ना। तो चलो एक आध क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सी संख्या 88 से विभाज्य है? ए नंबर 553872, बी नंबर 453820, सी नंबर 695311, डी नंबर 9। इसमें से कौन सी संख्या है जो 88 से विभाज्य है? तो 88 से विभाज्य का रूल अभी अभी आप लोग बताए थे क्या, कि ये 8 और 11 से विभाजित हो जाना चाहिए। अब देखते हैं कि सबसे पहले 8 से कौन कौन संख्या विभाजित है। ये 8 विभाजित हो जाएगा, ये नहीं होगा, होगा ये होगा नहीं होगा, मतलब कि आंसर ये होगा। तो चेक आउट कर लेते हैं कि 8 और 11 से विभाजित है कि नहीं है। चलो 8 से तो विभाजित का रूल से पता हो गया है, अब 11 से देख लेते हैं। 553872, ठीक ना। चलो अल्टरनेटिव संख्या को जोड़ लेते हैं हम, हो गया ना। कितना हो गया, 7 3 10 5 15। अब 10 5 15, मतलब क्या हुआ, घटाओ 0 हुआ कि नहीं, मतलब ये 88 से विभाजित। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, ठीक ना। चलो आगे वाला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नों में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है, ठीक ना। ऑप्शन ए 231936 024, बी नंबर 231836 026, सी नंबर 234536 और डी नंबर है 9, ठीक ना। अब इनमें से कौन सी संख्या है जो 3 से पूरा पूरी विभाजित हो जाएगी। 3 का विभाज्य का रूल क्या बताते हैं कि सभी अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड होना चाहिए। चलो 3 हो गया, 3 खत्म हो गया, 6 3 खत्म हो गया, 3 खत्म हो गया, 9 खत्म हो गया, ठीक। क्या 6 खत्म हो गया ना, ये 3 से विभाजित है। चलिए आंसर तो ये हो गया। चेक कर लेते हैं क्या ये है। 2 1 3 3 खत्म, 3 खत्म, 3 खत्म, 3 खत्म, 8 2 10, 3 से विभाजित होता है, नहीं होता है। 3 खत्म, 3 खत्म, 6 खत्म, 6 खत्म, 5 4 9 खत्म, क्या 2 2 4 3 से विभाजित होता है, नहीं होता है, मतलब इसका ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नों में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है, ठीक ना। ऑप्शन ए 27
94635 2393 604 691 0072 और डी नंबर 9। इनमें से कौन सी संख्या है जो 9 से पूरा पूरी विभाजित है? तो हम 9 के विभाज्य रूल अभी बताए थे कि 9 से कोई भी संख्या तभी विभाजित होगा जब पूरा संख्या के अंकों का जोड़ 9 से विभाजित हो जाएगा। तो चल चेकआउट कर, 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, मतलब ऑप्शन इसका ए हो गया। इसको भी चेक कर लेते हैं। 9 6 3 9 5 और 4 5 4 9 ये भी खत्म हो जा रहा है ना। 2 3 5 5 4 9 ये भी शायद खत्म हो जा रहा है ना। तो दोनों ऑप्शन हो गया इसका। क्या क्या आपका ऑप्शन दिए थे? 4 3 3। चलो ये नहीं खत्म होगा। 6 3 9 10 14 ये नहीं होगा, ठीक ना। इसका ऑप्शन हो गया ए। एक क्वेश्चन है जो एसएससी में आया था, एसएससी सीपीओ में आया था, 1 नवंबर 2022 को आया था। चलिए क्वेश्चन लिखो। यदि एक 9 अंकीय संख्या 97x 4562 y8 88 से विभाजित है, x और y प्राकृत संख्या है, तो y के सबसे छोटी मान के लिए, y के सबसे छोटी मान के लिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीपीओ 1 नवंबर 2022 में आया था, शिफ्ट 1 में, ठीक ना। तो ऑप्शन ले लेते हैं 76 64 80 68। अभी क्वेश्चन में क्या बोले हैं कि 9 अंक की एक संख्या है जो 88 से विभाजित है ना, लेकिन संख्या में बीच में x और y दो चर राशि दिया हुआ है ना, उसमें अंक नहीं दिया गया है, ठीक ना। अब बता रहा है कि x और y जो होगा वो प्राकृतिक संख्या होगा, लेकिन y जो है ना, y का मान वो सबसे छोटी मान लेंगे। तो छोटी मान किधर से लेंगे हम? 9 से शुरू करेंगे ना 1 से शुरू करेंगे? 1 से शुरू करेंगे तब ना छोटी मान होगा। चलो तो 97 ले लिए x, ठीक, 45 62 y8। अब 88 का विभाजित रूल आप लोग अभी बताए हम क्या कि 8 और 11 दोनों से विभाजित होना चाहिए तभी 88 से विभाजित होगा। अब 8 का विभाजित रूल क्या होता है? अंतिम 3 डिजिट 8 से विभाजित होना चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या बोले हैं कि y का सबसे छोटी मान, मतलब y का मान 9 से शुरू नहीं करना है, 1 से शुरू करना है। तो 1 से ले लेके चेक करके देख लेते हैं कि 8 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक ना। अगर यहाँ 2 लेंगे होगा, 2 लेते तो कितना हो जाएगा? 228। 8 से विभाजित होता है? नहीं होता है। अगर 3 ले लेते हैं, क्या ये 8 से विभाजित होगा? नहीं होगा। अगर ये 4 ले लेंगे, y की जगह 4 ले लेते हैं, तो क्या ये 8 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? 3 8 24 8 का, तो छोटी मान में आ गया ना, और आगे जाना नहीं पड़ा। y का मान 4 आ गया, मतलब क्या हो गया? y का मान हम 4 ले ली, y का मान 4, y इक्वल टू 4।
अब 11 का विभाज्य का रूल क्या बताता है कि अल्टरनेटिव संख्याओं का जोड़ का अंतर 0 होना चाहिए ना। 9 प्लस एक्स ना, 9 5 कितना हो गया 14, 14 2 कितना हो गया 16, 16 8 24, 24 और एक्स जोड़े है ना, 24 प्लस एक्स लिख दिए, 11 17, 17 4 21 हो गया ना, -21। अब क्या बोलते हैं, दोनों का जोड़ का अंतर 0 होना चाहिए, यही ना बोले हैं हम। चलो अब x प्लस कितना आ जाएगा 3 होगा, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यही ना होगा, इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया -3, ठीक ना। अब कितना मेरा कम हो रहा है 11 होने के लिए, हम क्या बोले थे कि दोनों के जोड़ का अंतर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए ना। तो x इक्वल टू हम 11 ले लेते हैं -3, तो कितना बचा 8 ना, 8 बचा ना, तो 8 क्या हो गया मेरा यहाँ कम हो रहा था 11 का गुणज होने के लिए, यही ना। तो 11 का गुणज के लिए हमको क्या होना चाहिए 8, नीचे नहीं दिखता होगा, तो x इक्वल टू कितना होना चाहिए 11 - 3 मतलब 8। अगर हम x का मान 8 ले लेंगे तो कट जाएगा कि नहीं कटेगा, देखो यहाँ 8 जोड़ेंगे और 21 घटाएंगे तो 11 का गुणज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। तो मतलब x का मान 8 हो गया। अब क्या है, एक समीकरण दिया हुआ है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, x का मान मेरा कितना निकला 8 ना, x इक्वल टू कितना निकला है 8 और y इक्वल टू 4, और इक्वेशन क्या है मेरा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर का 4 का स्क्वायर, ठीक ना, प्लस 8 का स्क्वायर, 16 प्लस 64, 6 4 10, 7 1 8, मतलब कितना हो गया 80 हो गया ना, 80, मतलब ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। तो आज का क्लास यही तक, और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अभी वर्तमान में यूट्यूब में लाइव नहीं आएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को डेली शाम 7 बजे मिलेगा। आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।